कलकत्ता। हम देखना चाहते हैं कि झारखंडियों का कितना बड़ा फ्लैट है, नहीं ना है? तो ये अन्याय क्यों हमारे साथ ये अन्याय क्यों मेरे भाइयों? जब हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग पटना में कलकत्ता में स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो फिर बाकी लोग यहाँ स्थापित होना क्यों चाहते हैं? क्यों भाई? ये अन्याय है कि नहीं है? ये सरासर अन्याय है। ये सरासर एक इंसान के अधिकार को छीनने का अन्याय है। इसलिए आज मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ जितने लोग जितना देख पा रहे हैं, कई हजार की संख्या में लोग जुटे हैं, मैं उनके माध्यम से आज इस विवाद का अंत चाहता हूँ। ये लड़ाई भारी बिक्री की नहीं है। झारखंड हमारा है और इस पर पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की नौकरियों में पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की हर सुख सुविधा में पहला अधिकार हमें मिले, बस ये इसकी लड़ाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, तमिलनाडु मास्टर साहब नीचे बैठे हैं, दादा पत्रकारिता में है, सिकंदर इन लोगों के पास बहुत अच्छी जानकारी होगी। तमिलनाडु में ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते तमिलनाडु के जो मूल निवासी हैं ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते हैं, बोलते हैं हम लोग को जरूरत ही नहीं है, मेरा स्टेट इतना डेवलपमेंट है। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई बढ़िया राजनेता यदि इस राजधानी को संभाले, यदि बढ़िया ब्यूरोक्रेट इन दफ्तरों को संभाले, तो झारखंड में इतनी खनिज संपदा है कि हम लोग खुद इस्तेहार देंगे कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में 50% बंगाल बिहार यूपी को दे दिया, ये नौकरी कीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए मेरे साथियों, जैसा मुझे सूचना मिला है तमिलनाडु में जो रेलवे का DEF लेवल का होता है वो फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि वह स्टेट डेवलपमेंट स्टेट है, GDP देने वाला स्टेट है, वहाँ रोजगार का साधन है। तो सोच सकते हैं जब तमिलनाडु इतना डेवलपमेंट है, यदि झारखंड में अच्छी पॉलिसी बन जाए तो झारखंड स्वर्ग से वास्तव में सुंदर होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। हम लोग खुद फोन करेंगे कि मेरा दोस्त इंस्टाग्राम के माध्यम से पटना में दोस्ती हुआ है, फेसबुक के माध्यम से 2-4 को बंगाली लोग से मेरा दोस्ती हो गया है, हम खुद फोन करेंगे कि मेरे राज्य में वैकेंसी आया है, तुम फॉर्म भरो, फिर भी हम कर देंगे। लेकिन एक अच्छा लीडर नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिटिशियन नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिसी नहीं बनने के कारण आज हमारे राज्य की दुर्दशा है कि 40% खनिज देने वाला राज्य, 40% मेरे साथियों, 40% खनिज देने वाला राज्य आज भारत देश का निम्नतम राज्य बन गया है। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, विस्थापन की बात करें, कुपोषण की बात करें, गरीबी की बात करें, हर तरह से ये सबसे निम्न पायदान पर खड़ा है, ऐसा राज्य बन गया। इसलिए आज बहुत सारे लोग कहते होंगे हमें कोई लीडर बनने का हम लोग का उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब एक बात बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो भला राज्य के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा से हो सकता है। माफ कीजिएगा, यहाँ जितने लोग आए हैं सबकी किसी न किसी धर्म पे आस्था है, हम खेच नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं हम लाख इबादत पूजा पाठ कर ले, जो नीति नियम कानून से भला होगा तो कहीं से नहीं होगा। मेरे साथ इस बात को याद रखिए, यदि किसी चमत्कार से भला होता, यदि कोई मिरेकल, कोई चमत्कार होता, तो यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ राजनीति में नहीं आते हुए बहुत बड़े शब्द थे, चमत्कार कर लेते। याद रखिए मेरे साथियों, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, वे राजनीति में नहीं आते, क्योंकि चमत्कार जैसा आधुनिक युग में शायद ही कुछ होता। 1% हो सकता है कि हमारी आयु कम है, हम उतनी बड़ी व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इतना मानिए चमत्कार जैसा अगर कुछ होता विशेष, तो माननीय योगीनाथ राजनीति में कदम नहीं रखते। मेरे साथियों, इस बात को कान खोल कर याद रखिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अगर कुछ भी उद्धार होगा नियम से होगा, कानून से होगा, विज्ञान के चमत्कार से होगा, आसमानी चमत्कार से कुछ नहीं होगा। मेरे साथियों, इसलिए हमें पॉलिटिक्स के लिए सोचना होगा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं सोचते हैं, इसीलिए तो चैन सिन्हा बोलता है बब्बो बोलो, हमो बोलो, बेटो बोलो। क्या गलत सोचता है?
क्या गलत सोचता है? माननीय जयंत सिन्हा यदि सोच रहे हैं कि अपने बाद अपना बेटवा को सांसद बनाएंगे तो कोढ़ा गलत ना सोचो ए मर्दे, वो कुछ गलत ना सोचो क्या कि झारखंड के आदमी विधायक सांसद बने सोचबे नहीं करो। अब पूछे तो बात ले हो तो लोग के चेहरा चमको, अरे तोर बीच के लोगो एथनी के परदेशियन के एमपी स्वीकार कर ले, लेकिन झारखंड के आदमी ले तो हमें विरोध करे लावे है। हमनी के आदमी की सोच लो ना, साथे एक बुआ मिल जेते, खड़वा मिल जेते, बस इतने तो दुनिया देख। दुनिया विधानसभा पर भेज, दुनिया लोकसभा पर भेज, तो पता चल तो वास्तव में दुनिया घटना। जो लोग पानी बिक्री की बात करते हैं, अरे गलीबात है, ये झारखंड है। आज तक बताइए हमने कितने कलेक्टर को, कितने सुप्रिंटेंडेंट को, कितने मजिस्ट्रेट को ये कहा है कि आपका राज नहीं है, आप हमारी भाषा संस्कृति को नहीं जानते हैं, आप वापस चले जाइए। क्या हमने किसी को कहा है? नहीं कहा है। महाराष्ट्र में एक मामूली ऑटो ड्राइवर आंख में आंख डाल के एसपी को बोला था, डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो गेट लॉस्ट। एक मामूली टेम्पो ड्राइवर महाराष्ट्र में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला के पुलिस के मालिक एसपी से आंख मिला के कहता है कि यदि आप मराठी जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, घर निकलिए। ये झारखंड है, ये झारखंड है। इसीलिए तो पूजा सिंघा 25 करोड़, छवि रंजन, वीरेंद्र राम, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है मेरे साथियों। ये झारखंड है जो आप यहाँ अरबों का घोटाला करते हैं, फिर भी लोग चुपचाप आपको सह लेते हैं। गनीमत है ये महाराष्ट्र नहीं तो ये छवि रंजन की छवि खराब कर देते अब तक लोग। आज झारखंड के सबसे प्राचीन जिला से सिनेट ठोक के बोल रहे हैं कि जिस दिन झारखंड के लोगों का कैरेक्टर मराठी और तमिलनाडु के तर्ज पर होगा ना, अच्छे अच्छे डीसी छवि रंजन की छवि खराब कर देंगे। ये तो डरे सामने लोग कि थोड़ा डरने लगे हैं, ये डर जाते हैं। एक मामूली थाना प्रभारी को देख के पसीना आ जाता है। गनीमत कीजिए, जिस दिन ये लोग फिर से खड़ा हो जाएंगे, और इन्हें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता ये किस पूर्वज क्या करते थे। जब बेटल ऑफ प्लासी बंगाल में, बेटल ऑफ बक्सर बिहार में 1757, 1764 जब अंग्रेजों ने बिहार में जाकर बेटल ऑफ बक्सर के माध्यम से, बंगाल में जाकर बेटल ऑफ प्लासी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को उठा के पटक दिया था, उसी तरह हम लोग ढाल बिजो चुहाड़ बिजो करके अंग्रेजों को एक नंबर करवा दिया। इस बात को याद रखिएगा। समस्या ये है कि हम लोग अपने इतिहास को जानना नहीं चाहते हैं, अपने पूर्वजों के बलिदान को जानना नहीं चाहते हैं। ये हजारीबाग की धरती आंदोलन की धरती है। यही सबसे पहले सन 1925-27 के आसपास एक नारा लगा था, दिल्ली चलो। सबसे पहले नारा हजारीबाग में लगा है, याद कीजिएगा मेरे साथ। शायद वो 1925 था, मान के चलते ये 2023 आ गया है, 100 साल का समय आया है। आज फिर से हजारीबाग की माटी में नारा लग रहा है, दिल्ली चलोगा। लेकिन इस बार दिल्ली हम लोग भीड़ लेके नहीं जाएंगे, इस भीड़ में से एक एमपी चुनकर भेजेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन लोग झारखंड का मुद्दा को लेकर पॉलिटिक्स किया है, दिल्ली में क्या करेगा? ना, दिल्ली में हम वही करेंगे जो चाइना से युद्ध हारने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंख से आंख डालकर राज्यसभा सांसद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कविता कही थी कि रोक में विजिटर को यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग दे, मुझको लौटा दे गांधी गदा, मुझको लौटा दे अर्जुन भीम। प्रधानमंत्री से आंख मिलाया था। जबकि मजे की बात है, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के तरफ से, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, लेकिन फिर भी रामधारी सिंह दिनकर ने जरूरत किया था कि यदि आपको डर लगता है तो हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमको
सत्य नेत्र खोलने वाले महाकाल को दीजिए और पूरे भारत में शंखनाद की घोषणा कीजिए। ये किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रश्मि रथी लिखी है। तो ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है कि हम लोकसभा में क्या करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गया है, केजरीवाल बन गया है, राहुल गांधी बन गया है, नीतीश बन गया, बनर्जी ममता बन गया है, हमें दिक्कत नहीं है, कोई बन गया है। हम उनके आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे अनिल कपूर कि अडानी का पावर प्लांट यदि बिजली बांग्लादेश को जाना था तो गोड्डा में क्यों लगाए? हम उनसे आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे कि यही बूढ़ा खाप कर रौंदा जब ये दूसरे राज्य में कंपनी खोलता है, वहां जीरो पोल्यूशन होता है। झारखंड में हमारा भाई लोग कैंसर से